हमारा सवाल एडवोकेट गौरव भाटिया सर से है। आपने कहा मोदी इज द ग्रेट लीडर। अमेरिका जाने से पहले अमेरिका ने सैकड़ों को वापस भेज दिया और जब वापस आ रहे हैं फिर वो बोल रहे हैं हम सैकड़ों को और वापस भेज देंगे। इतना ही कहूंगा मेरे भाई, आपको पता है कि जो घुसपैठिए हैं, हमारी ये नीति रही है कि घुसपैठियों को यहां से उखाड़ के बाहर फेंक देंगे, वापस भेज देंगे। अगर भारत दोहरे मापदंड रखेगा, कहेगा कि कोई कानून तोड़ता है और हम उसे वापस नहीं लेंगे, तो ये उचित नहीं है। और दूसरा, अगर वो भारत आते हैं, उनके लिए रोजगार सुनिश्चित करना, उनके सम्मान की रक्षा करना और उन्हें कभी बाहर जाना ना पड़े, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनिश्चित करती है। हेलो सर, मैं राज द्विवेदी आइजम्स कॉलेज से। मेरा सवाल बीजेपी से है कि यमुना नदी इस चुनाव का बहुत प्रमुख मुद्दा रहा, लेकिन साबरमती नदी जो कि बीजेपी शासित प्रदेश का ही हिस्सा है, वो थर्ड मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर है। तो क्या हम इस बात पे कैसे विश्वास करें कि जल्द से जल्द यमुना साफ हो जाएगा, जो कि बहुत प्रमुख मुद्दा था? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा साबरमती रिवर फ्रंट जो है वो आज सबके लिए एक आदर्श है और यमुना को साफ करना अब हमारी जिम्मेदारी है। सबसे बड़ा प्रमाण इसका यह है, गंगा को साफ करने की बात करी थी प्रियंका गांधी वाड्रा ने, आचमन किया था गंगा के पानी का। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? और जब ठान ली है, हो सकता है डगर मुश्किल हो, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर कोई नामुमकिन को मुमकिन कर दे तो वो नरेंद्र मोदी है, ये याद रखिएगा, करके दिखाएंगे। मेरा नाम रोशन कुमार है। मैं बीजेपी से क्वेश्चन करना चाहता हूं कि दिल्ली तो केंद्र शासित प्रदेश है सर, तो प्रधानमंत्री जी का स्लोगन था कि देश का विकास क्या है, अब दिल्ली की बारी है। केंद्र शासित प्रदेश में अब दिल्ली की बारी का क्या ये मतलब है? और दूसरी बात ये है कि माइक छोड़िए, जो यमुना नदी है वो तो एक पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है, तो पहले से बैठी हुई केंद्र सरकार क्यों नहीं साफ कर पाई? यह भी एक प्रश्न है। ठीक, जवाब दी। देखिए, ऐसा है, आप सब मानेंगे और बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं कि आपने मोहर लगाई है डबल इंजन पे। डबल इंजन इज बेटर देन अ ट्रबल इंजन। ट्रबल इंजन क्यों? जो अच्छा उस ट्रेन में लगता है जिसका एक इंजन कमजोर हो जाता है। बीच में मत बोलिए, बहुत बीच बुरी में मत हालत बोलिए। हो गई है, बोल लेने दीजिए, दर्द हुआ है, सदमे में है। आपने जो बात कही बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको पता है आयुष्मान योजना पूरे भारत में लाभार्थी हैं, लेकिन दिल्ली ने कहा हम लागू नहीं करेंगे, अब लागू होने जा रही है। आपने कहा रोड डीटीसी बस घोटाला कर दिया, बच्चों को टॉयलेट दिखा के बोला ये तुम्हारे क्लासरूम है, यहां टॉयलेट सीट पे पढ़ना। अब जब तालमेल अच्छा होगा तो बच्चों के पास शिक्षा के अवसर होंगे, स्वास्थ्य बेहतर होगा, यमुना साफ होगी। और ये सब हमारे वो वादे हैं। 5 साल बाद मोदी जी अपना रिपोर्ट कार्ड रखते हैं। अगर हम विफल हुए तो आप F देंगे, अगर हम सफल हुए तो A देंगे दोबारा हमारी सरकार। देखिए, सरकार बनिए। ठीक है, आलोक जी बोलिए। मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ, लाल डायरी तो मिल गई होगी राजस्थान वाली इनको? अरे भाई, 1 साल हो गया, 1.25 साल। राजस्थान से तो सुपड़ा साफ हो गया था आपका। भ्रष्टाचार के खिलाफ कहाँ रहोगे भाई? अब तो तुम पूरे हिंदुस्तान के केवल सोनिया गांधी के सपने में आते हो। वापस कांग्रेस पार्टी की 10 सीटें आई हैं। अमेरिका से जो लोग आएंगे, अरे सुनिए ना भाई, मैं घी का कटोरा लेके उत्तर प्रदेश में क्यों बोल रहे थे? आप अंजना जी नहीं तो तुम्हारा इंजेक्शन लगाएंगे ना तुम्हें? आप ही बोल लीजिए। वो इंजेक्शन लगना चाहिए कि नहीं? जब पीठ में बोल रहे थे लगना चाहिए ना, लगाएंगे अब तुम्हें। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। तुम सवाल पूछने वाले हो कौन? भ्रष्टाचारी कपटी कौन हो तुम भाई? जो सवाल पूछोगे हमारे बच्चे पूछेंगे, हम तुम्हारे सवाल का उत्तर नहीं देंगे। चुप हो जाता हूँ। हाँ, बिल्कुल चुप रहिए, अच्छा है। मेरा दूसरा सवाल लोकतंत्र के लिए अच्छा है कि ये चुप रहे। केवल नकारात्मक राजनीति अच्छा करते लगेगा। हाँ, नकारात्मक राजनीति। मैं पूछ रहा हूँ, क्यों पूछ रहे हो? ये तो बताओ। राहुल गांधी से कभी पूछूंगा? मैं विपक्ष, चीन से मैं विपक्ष हूँ, मैं पूछूंगा उसमें, बताओ। मैं मोदी जी की तानाशाही से सवाल पूछूंगा। प्रधानमंत्री मैं मोदी जी की तानाशाही से सवाल पूछूंगा। मैं विपक्ष हूँ और पूछूंगा। बोलने देंगे, अदरवाइज नहीं बोलने देते। यूक्रेन से कई लाख बच्चे आए थे, उनमें से एक भी बच्चे को एडमिशन दिला दिया हो तो बीजेपी की सरकार ने? बता दीजिए। MBBS के 50 से 55 हजार बच्चे आए थे, सड़कों पे घूम रहे हैं। आज जो अमेरिका से बेड़ियां लग के और हथकड़ियां डल के आ रहे हैं, उनको हम सबको नौकरी दे देंगे। अपना इतिहास चेक कीजिए, 11 साल में आपने क्या किया। जनता चुनती क्यों है? ये बताओ, 3 चुनाव हारे क्यों तुम? अगर हमने कोई काम नहीं किया तो जनता चुन क्यों रही है? ये पूछा नहीं जाएगा। बेकार की बात करते हो। जनता ने हमें वोट नहीं दिया, की सरकार नहीं आती है कहीं पे। आप भी जीते नहीं हो, आपको केजरीवाल। चलो हटो, केजरीवाल की पार्टी हारी है, हटो हटो, चलो रास्ता साफ हमें करो, नहीं मिला, जनता आ रही है, चलो हटो। मुझे केवल हम लोग चलते हैं, घूम के आते हैं, इनको लड़ने 55,000 की बातें कर रहे हैं। 55,000 बच्चे यूक्रेन से आए थे, उनको कहां आपने सेटल किया? मुझे एक कोई न्यूज दिखा दीजिए।
राजीव बताइए जरा। देखिए ऋतुराज नहीं, जी, उत्तर बड़ा दीजिए ना प्रश्न पहले ये है, बड़ा प्रश्न पहले ये है। उत्तर दीजिए ना, बहुत बोल रहे थे बीच में। मैं उत्तर दे देता हूँ। अब उत्तर दीजिए, यूक्रेन सुनिए। वाले बच्चों को कहाँ एडजस्ट किया? हाँ, मैं बताता हूँ। सबसे पहले अपने देश के बच्चों को सुरक्षित वापस लाए भारत में नरेंद्र मोदी जी, सबसे पहले तो इसके लिए जान लो। दूसरी बात, कहा किया नहीं देंगे सबसे ज्यादा ये देखिए, यूक्रेन से आए बच्चे बैठे हैं यहाँ सामने, बात पूरी कर लो। बैठे हैं ना, और ये कह रहे हैं हमारे लिए कुछ नहीं किया। मेरी बहन आई है यूक्रेन से, ऐसा मुझे लगा, बोला गया, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। इतने वीडियो आए बच्चों के, बच्चों ने रोते रोते ए, कहा मैडम, ये कि ना चर्चा के एम्बेसी ने आते कुछ नहीं। किया, ना सरकार ने किया। चलो वहां फंसे हुए थे, उनको हम आपका बोल धन्यवाद लेने करते हैं, दीजिए। आपने निकाल लिया। उनको यहाँ बोल आने लेने के बाद दीजिए। आपने क्या किया वो बता दीजिए मुझे। अच्छा चलिए, आप सुनना नहीं चाहते, आपको अरे भाई, हम तो सुनना चाह रहे हैं, परेशानी है। बताइए ना। अच्छा ये मुझे बताइए, एक कॉलेज का नाम बताइए, मेडिकल कॉलेज छोड़िए का ना, 50 चुनाव बच्चे खत्म हमने हो गया, वहाँ जीरो एडमिशन आई कराए। अंडा। उस मेडिकल ऑमलेट कॉलेज का नाम बताइए, क्या बताइए। भाव चल रहा है कांग्रेस देखिए, फिर हेडक्वार्टर वही में? कहानी। ऑमलेट का बताओ, 11 रुपए में दे रहे राहुल गांधी, खड़े हो बेकार चुप की हो जाओ। बकवास में टाइम मत बेकार खराब की कीजिए। बकवास करोगे तो मुझे बकवास का केवल उत्तर ये देंगे। बताइए, चुप रहो बिल्कुल। कितने बच्चों को आपने यूक्रेन अभी से वो आने के बहन बाद बोलना एडजस्ट चाह रही थी, किया? बीच में बोलने लगे। नॉनसेंस। 3 बार नॉनसेंस आप हारे बोल रहे चुनाव, 3 बार क्यों हराया जनता ने? क्यों 3 बार लगातार अरे मोदी जी दिल्ली को का चुना? चुनाव खत्म हो गया, हम हार गए। अरे हार गए तो फिर हटो। अब मुझे बताओ, यूक्रेन आज तक नहीं बुलाएगा तो हट जाएंगे। तो चर्चा दिल्ली पे ही है ना, अभी तो आप याद दिला रहे थे, तो बेकार की दिल्ली पर बातें तो कर बोलने रहे थे, दीजिए ना। दिल्ली इसके में नाम फिर पर। यूक्रेन चले गए। हाँ, ठीक है, यूक्रेन हम चले गए। दिल्ली का तो विषय था। ऐसा करिए, हम लोग चले जाते हैं, आप ही शो कर लीजिए। आज का क्या विषय है? ऋतुराज जी, आज का क्या विषय है? ऋतुराज जी, कितना बड़ा ताकत सवाल है, ये मुझे है कि भ्रष्टाचार के अनेकों मामले अब सामने आ रहे हैं, जो ये इनका आरोप था, शुरू से लगा रहे थे। क्या आपको लगता है ये सब भी बहुत बड़ा सेटबैक रहा आपके लिए? अरविंद केजरीवाल का उस बंगले में रहना, उसका वीडियो सामने आना, कल से दिखाया जा रहा है, वो वॉशरूम, सब कुछ, जो ऐशो आराम में वो रह रहे थे और वीआईपी कल्चर के खिलाफ आए थे। आपकी पार्टी को इस बात का एहसास है कि ये सब भी भारी पड़ा जनता के बीच में? देखिए अंजना जी, हमारी पार्टी बहुत अच्छे से इस हर चीज का विश्लेषण कर रही है, उसमें एक एक चीज का विश्लेषण कर रही है कि कहाँ क्या हमने अच्छा किया, क्या खराब किया, कहाँ कहाँ सुधार की गुंजाइश है। जाहिर सी बात है कि जो भी कमियां रही होगी, जो भी सुधार के गुंजाइश होंगे, उस पर हम लोग काम करेंगे। मैं फिर से एक ही बात कहना चाहता हूं कि भाई जनता ने हमें जिस काम के लिए बैठाया है, हम उस काम को अच्छे से करेंगे। रही बात आप कह रहे हैं तो भाई शीश महल और ये सब जो बातें आप कहते हैं, ठीक है, प्रोपेगेंडा राजनीति में होती है, खूब कीचड़ उछाले गए, खूब बदनाम करने की कोशिश की गई, आपसे ज्यादा भी कीचड़ किसी ने उछाले। उसका असर भी होगा। 2 मिनट बोलने दो यार। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, केजरीवाल ने तो कीचड़ उठाने का भी दर्द नोबल हुआ है, रिकॉर्ड बना सदमे दिया। में है, सदमे इतनी में। बड़ी बड़ी लिस्टें लेकर, ये लिस्ट मेरे पास है, तो फिर ये फलाना भी समझौता क्यों किया था? भ्रष्टाचार, ये भी भ्रष्टाचार। 2024 का देख के चुनाव तो लग साथ रहा है में कि चल रहा 48 था। सीटें कांग्रेस पार्टी की आ गई हैं इस ठीक बार। कह रहे हैं, वो 3 चलिए एमपी जल्दी इकट्ठे हो बोलिए, गए, बोलिए हम लोग मिस्टर बना के झा, खाइए अब। मिस्टर झा, क्या बात कंप्लीट है। प्लीज। बहुत बुरा हाल है देखिए मैं भैया। एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर रही बात शीश महल की तो राजमहल की भी बात करो। अभी केशव कुंज में 26 मंजिला शीश महल बनाया गया है। 570 जिलों के अंदर में बहुत बड़े बड़े शीश महल बनाए गए हैं।